नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में एक डेडली अटैक यहाँ पर किया गया, जिसमें 2 गनमैन की तरफ से अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चलाई गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब तक 12 लोगों की यहाँ पर जान गई है और करीब करीब यहाँ पर 29 लोग घायल हुए हैं। और ये जो अटैक हुआ ना, ये सिडनी के बॉन्डी बीच में जो इस हनुका इवेंट के दौरान हुआ है। और आप देख पाएंगे रिसेंटली इस पर दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के बॉन्डी बीच, अगर इसे थोड़ा जूम किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जो बॉन्डी बीच है, यहाँ पर रिसेंटली अटैक किया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस हनुका इवेंट में इजराइल से भी जो ज्यूइश पीपल है वो भी आए थे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन इस शूटिंग के बाद में जो इजरायली पर्सन सर्वाइव थे, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 7 अक्टूबर के दिन में जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में लगातार 5000 जो मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए गए थे, इनसे तो ये बच गए थे। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यूइश कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। इवेंट की इस अटैक को यहाँ पर ब्लड बाथ मैसेकर कहा जा रहा है। खैर, इस अटैक के बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है एंथनी एल्बनीज, इन्होंने इस अटैक को यहाँ पर टेरर अटैक कहा है। और यहाँ पर इन्होंने ज्यूइश कम्युनिटी को यह भी कहा है कि वी स्टैंड विद यू। इतना ही नहीं, यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहां पर इनकी तरफ से स्ट्रांगली ये कंडेम किया जा रहा है। और ये भी लिखा जा रहा है कि इंडिया हैज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। मींस भारत की तरफ से भी ये जो अटैक है इसे टेरर एक्ट कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से ये भी लिखा गया कि वी सपोर्ट्स द फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिज्म। लेकिन जो इजराइल के एम्बेसडर है टू ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने यहाँ पर यह लिखा कि आई एम इन शॉक एट दिस मास मर्डर एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स हेल्पलेसनेस इन फेस ऑफ थ्रेट ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी। और इसके बाद में जो जियोनिस्ट फेडरेशन है, इन्होंने यहाँ पर यह लिखा है कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू ऑस्ट्रेलियन ज्वेरी नाउ। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि जो अटैकर्स थे वो 2 लोग थे। उनमें से एक की जो पहचान है वो नाविद अकरम के नाम से किया जा रहा है, जो 24 साल का है और जिसकी ओरिजिन बताई जा रही है पाकिस्तान के। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बोनी रिग जो जगह है, यहाँ पर स्टे कर रहा था। और जब यहाँ पर और भी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मालूम ये चला कि नाविद अकरम की जो स्टडी है ये इस्लामाबाद के हमदर्द यूनिवर्सिटी यहाँ से हुई है। इसके बाद में अल मुराद इंस्टीट्यूट, यहाँ से भी ये पढ़ाई किया हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सिडनी की सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी ये पर्सन पढ़ाई किया है। खैर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2 अटैकर्स में से एक को यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया है, एक को यहाँ पर जिंदा पकड़ा गया है। लेकिन जहां एक तरफ नाविद अकरम जैसे एग्जाम्पल सामने निकल के आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी इंसिडेंट्स में यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल सामने निकल के आ रहा है जहां ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम फादर अहमद अल अहमद, इन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए जो अटैकर्स है इनसे ये फाइट करते, आप यहाँ पर छोटी सी इमेज में देख पाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि और ये एक फैमिली पर्सन है, इनके बच्चे भी हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो अटैकर्स है इनसे ये फाइट करते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जब ये अटैकर से फाइट कर रहे थे तो इसी बीच में इन्हें थोड़ी बहुत इंजरीज भी हुई है। खैर, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इजराइल ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ब्लेम करते हुए कहा कि अगर ये सब कुछ आज के टाइम में हुआ है तो इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया का इग्नोरेंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एंटीसेमिटिज्म को यहाँ पर इग्नोर किया, एक लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा है। इसके बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी समझाया था कि जो एंटीसेमिटिज्म है ये एक कैंसर की तरह है, जिसको लेकर आज के टाइम में जो भी लीडर्स हैं वो साइलेंट है, इस पर कोई भी एक्ट किया नहीं जा रहा है। क्योंकि आज से 2 मंथ पहले यूके कनाडा के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने भी अनाउंस किया था कि जो पैलेस्टीन है इसे फॉर्मल रिकग्निशन मिलनी चाहिए। और आप नोटिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में आज से 2 मंथ पहले ही हजारों की संख्या में प्रो पैलेस्टीन के सपोर्ट में रिलीज निकाली जा रही है। जो ऑर्गेनाइजर्स है इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक गाजा में सीज फायर ना हो जाए। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने अक्टूबर के टाइम में ही 20 पॉइंट्स पीस प्लान यहाँ पर दिया था, जिसको लेकर यह भी कहा गया कि इजराइल के साथ साथ जो हमास है इन्होंने भी यहाँ पर 20 पॉइंट्स प्लान को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। इस पर यहाँ पर जो पहला फेज है जिसमें हमास की तरफ से जो हॉस्टेजेस हैं इन्हें यहाँ पर रिलीज किया गया। जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं ये भी गाजा स्ट्रिप से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये भी फेज वाइज में हो रहा है। खैर, इस हनुका पार्टी में मास शूटिंग के बाद में ऑस्ट्रेलिया के काफी मिनिस्टर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिडनी में अटैक हुआ है इसका जो लिंक है ये पैलेस्टीनियन स्टेटहुड रिकग्निशन से भी है। और इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया में 1996 के टाइम में पोर्ट आर्थर मैसेकर ये देखने को मिला था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि 35 लोगों की यहाँ पर जान गई है, जिसमें एक पर्सन जिसका नाम मार्टिन ब्रायंट था ये अंधाधुंध गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे बड़ा मैसेकर था। खैर, यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इजराइल है वो यहाँ पे ये लिखता है कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो अटैक हुआ है इसको लेकर जो ऑस्ट्रेलिया है
ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके जो लिंक है वो ईरान से भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस चीज को लेकर जो दावा है ये सिर्फ इजराइल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बैक जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि काफी इजरायलीज यहाँ पर ये मानते हैं कि ईरान के साथ में एक दूसरा वॉर भी यहाँ पर हो सकता है। जबकि इसी साल जून के टाइम में ईरान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटा वॉर देखने को मिला था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इजरायली यहाँ पर मानते हैं, ईरान का भी यहाँ पर ये मानना है कि ईरान इजराइल के साथ में जो वॉर है ये कभी भी रिज्यूम कर सकता है। इस चीज को लेकर अगस्त के महीने में भी यहाँ पर वार्निंग दी गई थी। मीन्स ये सब कुछ ऐसे टाइम में हो रहा है जब इजराइल हमास के बीच में पीस डील साइन हो चुका है। इसका जो पहला फेज है वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन दूसरे फेज को लेकर यहाँ पर हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी जो प्रोग्रेस है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि इजराइल का यहाँ पर ये क्लेम है कि जो गाजा के लोग हैं ये आज के टाइम में टर्की से अपनी ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं और इसके पीछे ईरान भी शामिल है, क्योंकि ईरान यहाँ पर जो हमास है इससे फंडिंग कर रहा है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो लेबनान है, अगर आप इजराइल से ऊपर देखेंगे, ये जो लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ करता था, तो लेबनान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर यूसुफ, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर यह कहा है कि इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर में अटैक कर सकता है। ये अपडेट बहुत पहले की नहीं है, आप देख सकते हैं 13 दिसंबर का बेसिकली ये आर्टिकल्स है जहां पर ये बातें की जा रही है। क्योंकि अब भी लेबनान में कुछ नंबर्स में यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है और रिसेंटली ईरान को लेकर भी, क्योंकि जो हमास है, हिजबुल्लाह है, हौतीस है, ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है। तो ईरान की तरफ से रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के सामने आ रहे थे कि अगर इजराइल के साथ में फ्यूचर में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ईरान का, तो ईरान यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के ऊपर में लगातार यहाँ पर 2000 मिसाइल्स फायर की जाए और इसलिए ईरान आज के टाइम में मिसाइल्स आर्सेनल को यहाँ पर रिबिल्ड कर रहा है। और ये भी अपडेट दिसंबर मंथ का ही है। मींस यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में कभी भी यहाँ पर नेक्स्ट वॉर हो सकता है। और ये बातें इजराइल के जो एक्स जनरल हैं इन्होंने भी यहाँ पर वार्न किया था कि ईरान के ऊपर में एक न्यू स्ट्राइक हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि जो टारगेट होगा वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हो सकता है या फिर ईरान जहां पर मिसाइल्स स्टोर कर रखा हुआ है यहां पर भी स्ट्राइक हो सकती है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस अटैक के बाद में इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, ऑब्वियस सी बात है वो अब एक्टिव हो चुका है। और जिस तरीके से जेउस कम्युनिटी को स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया गया है, तो इजराइल के इसमें जो पूरा शक है ना, ये ईरान के ऊपर में या फिर ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह या फिर हौतीस, इनके ऊपर में इजराइल 100% कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर कि आगे आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में या फिर इजराइल और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटा वॉर हमें देखने को मिल सकता है। फिर अगर आप ये पूछें कि ट्रम्प का ये जो पीस डील है उसका फिर क्या, तो ट्रम्प के जो पीस डील है ना, ये पहले ही ब्रेक हो चुके हैं। आपने थाईलैंड, कंबोडिया के एग्जाम्पल देखा होगा, जिस तरीके से पीस डील करवाया, टेम्पोररी पीस डील, और आज के टाइम में दोनों जो देश है एक दूसरे के ऊपर में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।